संस्कृत क्लासेस में आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। तो स्वर संधि के जो भेद हैं उसमें आज मैं पढ़ाऊंगा आपको अयादि संधि। तो आइए पढ़ते हैं अयादि संधि। संस्कृत व्याकरण। सब टॉपिक है इसका संधि प्रकरण, और हम पढ़ रहे थे इसके अंतर्गत स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अंतिम भेद हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो आय वा या वह। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एच प्रत्याहार है, सूत्र से स्पष्ट हो जाता है। यानी एच प्रत्याहार के उपरांत जब असमान स्वर आते हैं तो असमान स्वरों के मिलने से क्रमशः आय आय आव आव हो जाता है। अब नियम देखिए, यानी परिभाषा एच प्रत्याहार के वर्ण ए ओ आई औ। ये चीज मैंने प्रत्याहार जब पढ़ाया था उस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्रत्याहार वाला लेक्चर देख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो एच प्रत्याहार के वर्ण ए ओ आई औ के बाद जब असमान स्वर आते हैं असमान स्वर आते हैं तो मेल के बाद क्रमशः ए का आय ओ का औ, आय का आय, और औ का आओ
जाता है। समझ में आ गया होगा। बड़ी सिंपल परिभाषा है। एच प्रत्याहार के वर्ण ए ओ ऐ औ के बाद जब असमान स्वर आते हैं तो मेल के बाद क्रमशः ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। अब नियम पहला देखते हैं। क्या है नियम पहला? ए धन असमान स्वर बराबर आए। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में धन अनम बराबर नयनम, यानी ए धन असमान स्वर आ बराबर आए। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। से धन अनम बराबर शयनम। और अगला उदाहरण इसमें भी देखिए। ए धन असमान स्वर आ बराबर आए। और अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है मुने धन ए बराबर मु न ए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे समझ लीजिए। क्योंकि ये एग्जाम्पल परीक्षाओं में अगर आ गया तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ए धन ए बराबर आय नहीं होगा। क्योंकि आपने दीर्घ संधि में पढ़ा है कि समान वर्णों के मेल से वो दीर्घ हो जाते हैं। यानी आ ई उ री एवं लृ के उपरांत जब समान स्वर आते हैं तो आ ई उ री और लृ आता है वहां। समझ आया? आ ई उ री लृ के बाद जब समान वर्ण आते हैं यानी समान स्वर आते हैं तो दीर्घ होता है और उसमें ए नहीं है। तो ये जो है एचो आय वाय आवाह से या ही हुआ है। समझ में आया? सॉरी आय क्या हुआ है? आय। तो इस तरह से ये पहला नियम समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा नियम देखते हैं। नियम 2। ओ धन नियम 2 क्या है? ओ धन असमान स्वर
बराबर आय। नियम 2, ओ धन असमान स्वर बराबर अव, सॉरी ये अव होगा, तो एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण भो धन अन बराबर भवन, यानी ओ के बाद असमान स्वर आ आया हुआ है बराबर आओ। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, ओ धन अन बराबर पवन, यानी ओ धन आ बराबर आओ। तो नियम 2 समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे आइए नियम 3। तीसरा नियम क्या है? अय धन असमान स्वर बराबर आय। उदाहरण देखिए, गए धन अकह बराबर गायकः, यानी आय धन असमान स्वर आ बराबर आय। दूसरा उदाहरण देखिए, नए धन अकः बराबर नायकः, यानी अय धन असमान स्वर आ बराबर आय। शय धन अकः बराबर शायकः, यानी अय धन असमान स्वर आ बराबर आय। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं अंतिम नियम, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या है? औ धन असमान स्वर औ धन असमान स्वर बराबर आव। उदाहरण देखिए,
औ धन अकः बराबर पावकः, यानी औ धन असमान स्वर आ बराबर आओ। दूसरा उदाहरण देखिए, भौ धन उकः बराबर भा उकः, यानी औ धन उ बराबर आव। तो इस तरह से इस समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तो भाई मेरे चैनल अवस्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके कैरियर का शुभेच्छु हूँ, आपके कैरियर के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ, तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। और हाँ, साथ ही इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ द लक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।